Good morning student. Welcome to the TSN Family ऑनलाइन क्लासेस क्लास फर्स्ट। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण पुस्तक जो कि पंखुड़ी है में से अभ्यास प्रश्न पत्र सेकंड का अध्ययन करेंगे। तो इसमें आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हम आंसर देते हुए आपको इसका अध्ययन करा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वचन को बहुवचन में बदलिए। आपको शब्द दिए गए हैं गुब्बारा, कहानी, पाठशाला, कपड़ा। यानी कि ये जो चार आपको वर्ड दिए गए हैं, चार जो शब्द आपको दिए गए हैं, इसको हमको बहुवचन में लिखना है। तो जैसे गुब्बारा फर्स्ट है, गुब्बारा। गुब्बारा को बहुवचन में क्या कहा जाएगा? गुब्बारा यानी कि एक गुब्बारा, और बहुवचन में बताते हुए इसको हम कहेंगे गुब्बारे। तो हम ये जो स्पेस दिया गया है वहाँ क्या लिखेंगे? गुब्बारे। सेकंड है पाठशाला। एक पाठशाला, और अगर दो और तीन पाठशाला की बात की जाए तो वहाँ क्या कहा जाएगा? पाठशालाएँ। तो जो आगे स्पेस दिया गया है यहाँ हम लिखेंगे पाठशालाएँ। थर्ड है कहानी। अब कहानी एक कहानी हो सकती है, दो और तीन होंगी, तो हम क्या कहेंगे? कहानियाँ। तो ये जो आगे स्पेस दिया गया है यहाँ हम क्या लिखेंगे? कहानियाँ। फोर्थ है कपड़ा। कपड़ा यानी कि एक कपड़ा, और दो और तीन जोड़ी कपड़े हुए तो उसको हम क्या कहेंगे? कपड़े। तो ये जो स्पेस दिया गया है उस पर हम क्या लिखेंगे? कपड़े। तो देखिएगा, गुब्बारा, गुब्बारा का बहुवचन क्या होता है? गुब्बारे। पाठशाला, पाठशाला का बहुवचन होता है पाठशालाएँ। कहानी, कहानी का बहुवचन होता है कहानियाँ। कपड़ा, कपड़ा का बहुवचन होता है कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में नाम की जगह लिखे गए शब्दों को दिए गए स्थान पर लिखिए। अब नाम की जगह जो शब्द आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका सर्वनाम वाले लेसन में से आया गया है। तो इसमें देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्कूल जा रही हूँ। अब मैं की जगह कोई नाम भी हो सकता था। अगर कोई नाम होता तो वो क्या हो जाता? संज्ञा। अब यहाँ नाम की जगह क्या आया है? मैं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो सर्वनाम शब्द हो गया मैं। यानी कि नाम की जगह जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है मैं। तो हम फिलअप में क्या लिखेंगे? मैं। तुम कहाँ रहते हो? अब तुम कहाँ रहते हो, राम या श्याम का किसी का भी नाम नहीं लिया गया है कि राम तुम कहाँ रहते हो, सीता तुम कहाँ रहती हो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है तुम कहाँ रहते हो। तो नाम की जगह कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है? तुम। तो फिलअप में हम क्या लिखेंगे? तुम। दादाजी आप भी घूमने चलिए। दादाजी, दादाजी का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन नाम की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया है? आप शब्द का हमने इस्तेमाल किया है। तो फिलअप में हम क्या लिखेंगे? आप। यानी कि दादाजी आप भी घूमने चलिए। फिलअप में आया आप, जो कि एक सर्वनाम शब्द है। आज आपने खाने में मेरी मनपसंद वस्तु बनाई। यानी कि आज जो खाना बना है वो किसकी पसंद का बना है? किसी बेटे का नाम भी हो सकता है, बेटी का नाम भी हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या लिखा गया है? मेरी मनपसंद का की वस्तु बनाई है। तो इसमें जो सर्वनाम वर्ड आते हैं वो है आपने। वो मम्मी भी हो सकती है, कोई आंटी भी हो सकती है। नहीं, तो ना तो यहाँ कहीं मम्मी का जिक्र आया है और ना ही कहीं आंटी का जिक्र आया है। यहाँ जिक्र आया है तो आपने। तो इसमें जो आपने शब्द है और मेरी शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है। और हम फिलअप में क्या लिखेंगे? आपने और मेरी। यानी कि आपने खाना बनाया है, या फिर मम्मा आपने खाना बनाया है मेरी पसंद का। श्याम की पसंद का भी हो सकता है, राम की पसंद का भी हो सकता है, लेकिन वर्ड दिए गए हैं मेरी पसंद का। तो हम क्या लिखेंगे? आपने और मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषता बताने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यानी कि जो शब्द हमें विशेषता बता रहे हैं किसी भी वस्तु की, तो उस पर हमको क्या करना है? गोला बनाना है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट
जो वाक्य है वह दिया गया है 5 बच्चों को इनाम मिला। कितने बच्चों को इनाम मिला? देखिए ये संज्ञा में भी विशेष जो संख्या है संख्या में भी विशेषता होती है और जो हमको जो उसमें कोई विशेष आ रहा है वो तो विशेषता है ही, है ना। तो इसमें देखिए इस वर्ड में 5 और इनाम 5 बच्चों को मिला है, यानी कि विशेषता क्या है वो 5 बच्चों को मिला है। और सेकंड विशेषता क्या है, क्या मिला है, इनाम मिला है। तो इसमें 5 और इनाम दोनों ही विशेषण वाक्य हैं, दोनों ही विशेषता बता रहे हैं। तो हम 5 और इनाम पर गोला बनाएंगे। नेक्स्ट है गाय का रंग भूरा है। तो किसका रंग भूरा है? गाय का रंग भूरा है। तो यानी कि गाय की क्या विशेषता है कि वह भूरे रंग की है। तो हम भूरा पर गोला बनाएंगे। चीनी मीठी होती है। अब चीनी सभी खाते हैं, उसका स्वाद कैसा होता है? उसका स्वाद मीठा होता है। तो यहाँ पर चीनी मीठी होती है, यानी कि चीनी की विशेषता है कि वह मीठी होती है। तो हम मीठी पर गोला बनाएंगे। मेरा सफ़ेद कुर्ता कहीं खो गया। अब मेरा सफ़ेद कुर्ता, यानी कि कुर्ते का कलर क्या है? सफ़ेद कुर्ता है जो कहीं खो गया है। तो इसमें कुर्ते की क्या विशेषता है? वह कलर में सफ़ेद है। तो हम सफ़ेद पर गोला बनाएंगे। तो देखिए ये जो आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें जो हमने विशेषता बताई है इन वाक्यों में वो है 5 इनाम, भूरा कलर भूरा है, और मीठी यानी कि चीनी मीठी है, और सफ़ेद यानी कि कुर्ते का जो कलर है, कुर्ते का जो रंग है वह क्या है? सफ़ेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखे वाक्यों में उचित शब्द भरिए। अब यहाँ पर साइड में हमको बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों को देखते हुए उनका ठीक से मीनिंग निकालते हुए हमको ये शब्द, ये जो वाक्य है इनमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उसको फिल कर कर एक पूरा वाक्य बनाना है। तो फर्स्ट वाक्य है आपका पेड़ से फल डैश है। अब देखिए जो हमको शब्द दिए गए हैं वो शब्द क्या है? गिरना, खेलना, देना और पढ़ाना। अब इनको हम किस तरह से इनमें फिल करते हैं वो आपको अच्छे से देखना है और समझना है। तो पेड़ से फल गिरना है तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता है, कोई वाक्य ही नहीं बनता है। तो हम क्या लिखेंगे? पेड़ से फल गिरते हैं। बच्चे गेंद से अब खेलता है। अब बच्चे हैं, अब एक बच्चा है तो हो सकता है गेंद से खेलता है। अब यहाँ हमारे पास दिया गया है जो वाक्य है उसमें क्या लिखा गया है? बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? खेलते हैं। क्यों? बच्चे गेंद से खेलता है, कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, वाक्य कंप्लीट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे बच्चे गेंद से खेलते हैं। थर्ड है प्रधानाचार्य बच्चों को भाषण देता है। अब बच्चों को भाषण देता है तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रधानाचार्य है, थोड़ा रिस्पेक्ट भी देना है ना, आदर भी देना है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य बच्चों को भाषण देते हैं। अब देखिए अगर हम कहते हैं देते हैं तो यानी कि हम प्रधानाचार्य के लिए एक जो आदरपूर्वक वर्ड है वो ही यूज़ कर रहे हैं, है ना। कुछ लगता है कि हाँ हम उनका आदर करते हैं, यानी कि प्रधानाचार्य हमारे प्रधानाचार्य, जो अगर प्रधानाचार्य होंगे तभी स्कूल होगा, है ना। स्कूल में टीचर्स आएंगे वो हमको शिक्षा देंगे। तो अपने शिक्षकों की जो आदर करते हुए हम किनका आदर भी करेंगे? प्रधानाचार्य का। तो फर्स्ट आदर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा मोहन किताब डैश है। अब इसमें जो बॉक्स है बॉक्स में लिखा है पढ़ना। मोहन किताब पढ़ना है, नो, तो ये कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा, कोई वाक्य नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? मोहन किताब पढ़ता है। तो इससे एक मीनिंग निकलता है, एक अर्थ निकलता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? मोहन किताब पढ़ता है। तो देखिए यह जो हमें वर्ड दिए गए थे गिरना, खेलना, देना, पढ़ना, इनको हमने किस तरह से इस्तेमाल किया है? गिरने, खेलते, देते और पढ़ता के रूप में इसको हमने इस्तेमाल किया है और अपने
जो वाक्य है उनको कंप्लीट कर लिया, उनको पूरा कर लिया है। नेक्स्ट बच्चों आगे देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि कुछ शब्द हमको दिए गए हैं। अब विलोम शब्द क्या होते हैं? जो बिल्कुल उल्टा शब्द अर्थ देते हैं। जो भी शब्द हमको दिए गए हैं उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द जो है हमको इनके सामने लिखना है। तो आपको जो विलोम शब्द दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं वो इस तरह से हैं: खुशबू, आमिर, जीवन, अपना। तो अब इन शब्दों के हम जो है विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखेंगे। खुशबू यानी कि खूब अच्छी खुशबू देने वाला, लेकिन इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जिससे बहुत गंदी स्मेल आती हो, बहुत गंदी गंध आती हो, तो वो क्या होगा? बदबू। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? बदबू। सेकंड है जीवन। जीवन जो कि जिंदगी जी रहा है, लेकिन इसका जो विपरीत अर्थ हो जाएगा वो क्या होगा? मरण, जिसके जीवन का अंत हो चुका है। नेक्स्ट है अमीर, यानी कि एक इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके पास हर तरह की सुख समृद्धि है, हर तरह की चीज़ें उसके पास इस्तेमाल करने के लिए है। और एक गरीब है ना, जिसके पास खाने के लिए भी खाना बड़ी मुश्किल से वो जुटा पाता है। तो अमीर का जो विपरीत अर्थ होगा वो क्या होगा? गरीब। नेक्स्ट है अपना। अपना जो चीज़ हमारी अपनी होती है, और इसका जो विपरीत अर्थ हो जाएगा जो किसी दूसरे की चीज़ होती है, यानी कि पराया। नेक्स्ट देखिएगा आप आगे। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नेक्स्ट भी आपके यही आया है, विलोम शब्द लिखने हैं हमको। जैसे सच। सच यानी कि कोई इंसान है, वो कोई भी बात कह रहा है, वो एकदम क्लियर बात कर रहा है, सच सच बोल रहा है। लेकिन ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? झूठ। सच का अपोजिट झूठ। नेक्स्ट है गंदगी, यानी कि जहाँ बहुत ही कूड़ा कचरा पड़ा है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सफाई। इसका जो विपरीत अर्थ है वह है सफाई। ठंडा। ठंडा जैसे कि आइसक्रीम है ना, सभी खाते हैं, सबको गर्मी में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कोल्ड ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और इसका जो विपरीत अर्थ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? गर्म, यानी कि गर्म चाय, कॉफ़ी। नेक्स्ट है अच्छा। अच्छा का अपोजिट, यानी कि एक तो अच्छा है जो अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, किसी को कोई दुख नहीं दे रहा है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो दूसरे को दुखी कर रहा है ना, किसी का अपमान भी कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? बुरा। यानी कि एक इंसान बहुत अच्छा है, सबके लिए भलाई समझता है, और सेकंड क्या है? सबके लिए बुराई समझता है, उसको हम क्या कहेंगे? बुरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देखकर निबंध लिखिए। अब देखिए पिक्चर किस चीज़ का दिया गया है? काऊ का, यानी कि गाय का। तो गाय पर आपको कुछ वर्ड लिखने हैं। निबंध आपको पहले ही बताया है, सुंदर सरल भाषा में होता है, वाक्य छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो देखिए हम एक छोटा सा निबंध आगे अध्ययन करते हैं, छोटे से निबंध का। तो जो इस तरह से है, गाय का चित्र दिखाया गया है, तो हमको गाय के बारे में ही थोड़ा लिखना है। तो गाय क्या है? गाय एक पालतू पशु है। सभी के यहाँ मॉर्निंग में गाय आती होगी, सभी उसको खाना भी खिलाते होंगे, कुछ लोग चारा भी खिलाते होंगे। गाय सबको अच्छी लगती है। गाय हमको क्या देती है? दूध देती है ना। गाय की हर चीज़ इस्तेमाल की होती है। आगे देखिएगा, गाय कितने कलर में होती है, गाय के कितने रंग होते हैं। देखिए गाय सफ़ेद, काले एवं भूरे रंग की होती है। ऐसा भी नहीं होता कि एक गाय बिल्कुल ही सफ़ेद है और एक गाय बिल्कुल ही काली है। नहीं, गाय ऐसी भी होती है, काली और सफ़ेद भी हो सकती है ना। ब्राउन और सफ़ेद भी हो सकती है, भूरी और सफ़ेद भी हो सकती है ना। लेकिन गाय के कलर बताए गए हैं। गाय जो होती है सफ़ेद, काले एवं भूरे रंग की होती है। गाय के कितने पाँव होते हैं? गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 आँखें होती हैं, और आप ही की तरह एक नौजी भी होती है और एक लंबी पूँछ होती है।
ठीक है। गाय का दूध, गाय हमको क्या देती है? दूध देती है। तो गाय का जो दूध है वो बहुत ही पौष्टिक और लाभदायक होता है ना। गाय के दूध, देखो हम गाय का दूध तो इस्तेमाल करते ही हैं पीने के लिए, प्लस इसके दूध से और हमको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। गाय के दूध से मक्खन, पनीर एवं दही बनाया जाता है, जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। गाय क्या खाती है? गाय हरा चारा, घास और भूसा बहुत चाव से खाती है। गाय को आप खाना खिलाएंगे वो भी बहुत चाव से खाती है। हमारे भारतवर्ष में गाय की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। गाय को लोग पूजते हैं और हम गाय को क्या कहते हैं? गाय माता। तो स्टूडेंट्स, आपको ये हमने सेकंड, ये जो आपका था अभ्यास प्रश्न पत्र जो सेकंड था, इसका अध्ययन किया। आप भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। प्लस जो वीडियो जो PDF आपकी आएगी, आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।